हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। यहाँ हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ए की प्लेस पर 2 है ना। और जो हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म होती ए प्लस 2d इज इक्वल टू A3, है ना। जो थर्ड टर्म है हमारे पास, वो टर्म कितनी है? ए की प्लेस पर क्या रखेंगे हम? थर्ड टर्म होती ए प्लस 2d इज इक्वल टू हमारे पास 26 है, तो ए की प्लेस पर रखेंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू कितना? 26। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना? 24। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब d हमारा आ जाएगा 12। d कितना आ जाएगा? 12। क्लियर है। मिसिंग टर्म a2 है। a2 होता है a प्लस डी, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? a2 इज इक्वल टू हो जाएगा d की प्लेस पर, a की प्लेस पर 2 और d की प्लेस पर हमारे पास 12, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है। और अगली टर्म हम चेक कर सकते हैं कि 14 में अगर हम 12 सब ऐड करें तो 4 और 2 6 और 2, है ना। तो d ऐड करने पर ये चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा ये मिसिंग टर्म है वो आ जाएगी 14। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ हमारे पास मिसिंग टर्म क्या हो सकती है? सॉल्व, है ना। ए हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ए हमारे पास नहीं है, ए निकालना है, तो कैसा करेंगे? हमारे पास A2 है। A2 क्या होता है? A प्लस डी। क्लियर है। A2 क्या होता है? A प्लस डी। हम इसे इस अंदाज में लिखेंगे कि A प्लस डी इज इक्वल टू होता है A2। क्लियर है। तो A हमारे पास नहीं है, D हमारे पास नहीं है और A2 हमारे पास 13 है। इसे दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी दे देंगे? फर्स्ट। क्लियर। एंड एंड हमारे पास कौन सी? A1 A2 A3 A4 है। तो A4 क्या होता है? A प्लस 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना? 3। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? A हमारे पास नहीं है और A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है? 3 है। इसे दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। और इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 और A प्लस डी इज इक्वल टू 13। क्लियर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, A से A कैंसिल हो जाएगा। 3D में से D गया, कितना बचा? 2D। और यहाँ पर 13 में से 3 गया तो कितना बचा? माइनस का 10। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है। 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, तो A निकल गया। A को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा? A पुट इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो क्या हो जाएगा? A की प्लेस पर A 3, D की प्लेस पर -5 इज इक्वल टू 3, तो A प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू कितना? 13 प्लस 15। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो A है 5 और 3 8, है ना। A इज इक्वल टू 8 28, कितना आ जाएगा? 28। क्लियर है। 28 में से 3 गया और 28 में से 5 गया तो 13। क्लियर। और फर्स्ट ये हो गई हमारी A, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 28। एंड जो A3 है, A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू A की प्लेस पर 28 प्लस 5, D की प्लेस पर 5, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 25, तो A3 इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3। क्लियर है। कितना आ जाएगा? 3। A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A3 इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3, 28 और सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा 2 इंटू -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। कितना? 10। तो ये बच जाएगा 18। कितना? 18, है ना। ये आ जाएगा 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। क्लियर, है ना। 18 आ जाएगा। 28 -10, 5 2 ज़ा -10, D की प्लेस पर 28, 5 2 ज़ा -10, तो 18 और
28 A3 इज इक्वल टू 2D 10D है ना, तो 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 5 3 से 15 प्लस 3 सॉरी 15 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमारे यहाँ। ये जो हमारी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो a प्लस 3 d की प्लेस पे -5 इज इक्वल टू 3 था, तो a 3 5 से 15 और इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू यहाँ 15 प्लस 3, तो a आ जाएगा हमारा 18। a कितना आ गया 18, सॉरी यहाँ पर हमारा जो a है वो कितना आया 18, ठीक है ना, a1 मतलब कितना 18, ठीक है। अब यहाँ हम निकालेंगे क्या, यहाँ हम निकालेंगे कौन सा थर्ड टर्म, मतलब a3 इज इक्वल टू होता है, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 2 माइनस 5, d की प्लेस पर हम -5 रखेंगे, तो a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, a3 इज इक्वल टू कितना 8, तो यहाँ हमारे पास a3 की प्लेस पर आ जाएगा 8, ठीक है, a3 की प्लेस पर कितना आ जाएगा 8, क्लियर है। और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, तो ये मिसिंग टर्म 18 एंड 8, ठीक है। अगली टर्म देखते हैं सॉल्व, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, a इज इक्वल टू कितना है 5, ठीक है, और a1 a2 a3 a4 जो है हमारे पास a4 9 होल 1/2 है, ठीक है, तो a4 को लिखेंगे a को लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या होता है a4, ठीक है, तो a की प्लेस पर हमारे पास 5 है, d हमें पता नहीं है, और a4 की प्लेस पे 9 होल 1/2, तो इसे सॉल्व करके 9 2 जा 18 प्लस पर 19/2 कितना हो जाएगा ये 9 2 जा 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये है a4, तो क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 19/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 5, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 19 1 जा 19 और 5 2 जा 10, क्लियर है। तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/2, कितना 19 में से 10 गया 9/2, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो d हो जाएगा हमारा 3/2, क्लियर है, d हो जाएगा 3/2। अब मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मिसिंग टर्म में हमारे पास a2 है, a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a की प्लेस पे 5 है, d की प्लेस पे कितना हमारे पास 3/2, तो a2 इज इक्वल टू डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 3/2 का मतलब होता है 1.5 1.5, तो 5 and 1.5 कितना हो जाएगा 5 and 1.5 6.5, क्लियर है, ठीक है। लेकिन एलसीएम की प्रोसेस कर लेते हैं, डिवाइड 2 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2, कितना 13/2, एंड तो यहां पर आ जाएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू यहां पर a की प्लेस पर 5 है 2 और d की प्लेस पर हमारे पास 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3, तो a3 हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8, कितनी 8, तो ये वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी 8, क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी 8, और 8 में जब हम ऐड करेंगे क्या 1.5 मतलब 1.5, तो हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, है ना, तो ये 9.5 हमारे पास मिल जाएगा, क्लियर है, ऐसा चेक कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।